अब यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि लिंक लिस्ट को क्रिएट करना और उसको कैसे प्रिंट किया जाता है वो देखने के लिए। तो जैसा कि डायग्राम में आप देख ही रहे ऊपर कि हमने पूरी लिंक लिस्ट हेलो शब्द से लिखी हुई बना रखी है। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है क्रिएट फंक्शन, क्रिएट नोड, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमें पता नहीं कि हमारे पास कितने नोड हैं, यानी कि साइज। जिसे हम किसी भी कस्टमर के नेम के बारे में अगर जानना चाहें तो हमें नहीं पता है कि उसके नेम में कितने कैरेक्टर होंगे, 10 कैरेक्टर है तो 5 कैरेक्टर है या 25 है या 15 है, इस तरीके से। तो वहाँ पर हम ईच टाइम पर 1 बाय 1 एक एक नोड को अलोकेट करते जाएंगे और उसमें वैल्यू को असाइन करते जाएंगे। तो इसके लिए हमने सी कम्प्लीटली एक फंक्शन बनाया है सी लैंग्वेज में, क्रिएट नोड करके, जो कि रिटर्न टाइप है, जिसकी बॉक्स टाइप का पॉइंटर। अब बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है इसलिए बॉक्स टाइप का पॉइंटर। हम बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर मतलब कि अगर हमने एम्प्लॉय टाइप के स्ट्रक्चर को यूज लिया क्रिएट नोड में तो एम्प्लॉय पॉइंटर को रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो पैरामीटर रिसीव किए हैं क्रिएट नोड में वो 2 पैरामीटर रिसीव किए हैं, एक बॉक्स पॉइंटर लिस्ट और दूसरा कैरेक्टर डेटा। जिस प्रकार से हमारे पास स्ट्रक्चर है, बॉक्स के अंदर में जो स्ट्रक्चर है एक कैरेक्टर ch ले रखा है और नेक्स्ट पॉइंटर बॉक्स टाइप का ले रखा है, इसी टाइप से हमने बॉक्स पॉइंटर लिस्ट लिया और कैरेक्टर डेटा लिया। अब क्योंकि हम यहाँ पर पहला नोड तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बॉक्स टाइप के सेकेंड स्टेप जो हमारी है उसी टाइप के पॉइंटर को यहाँ पर बॉक्स टाइप के 2 पॉइंटर ले रहे हैं, एक ptr ले रहे हैं और एक temp ले रहे हैं। ptr में हमने जो फर्स्ट नोड का एड्रेस आ रहा है वो हमने असाइन किया हुआ है यहाँ पर, और temp में हमने मेमोरी एलोकेशन के लिए नोड ले रखा है, टेम्परेरी एलोकेशन के लिए। फिर हम क्या करेंगे, temp इज इक्वल टू बॉक्स पॉइंटर को एक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, तो temp में हमें वो रैंडमली लोकेशन आ जाएगी जो कि मेमोरी पर अवेलेबल होगी। फिर हम वहाँ पर एक डेटा ch में एक डेटा डाल देंगे, जो भी कैरेक्टर वैल्यू डालेंगे वो डालें, और temp के नेक्स्ट को हम नल कर देंगे ताकि जो मेमोरी एलोकेशन हुई है उसके दोनों के पॉइंटर में डेटा आ जाए और नेक्स्ट साइड में नल हो जाए। अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट नोड है वो खाली है, नल है, तो हमने जो temp को मेमोरी एलोकेशन करवाई है उसी का एड्रेस हमने लिस्ट को दे दिया है, ठीक है। और हम फाइनल में जाकर लिस्ट को रिटर्न कर देंगे यहाँ से, ताकि हमारे पास ऊपर से जब हम रन करेंगे तो पहले नोड का एड्रेस हमें मिलेगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस मेन की साइड आते हैं। मेन फंक्शन में अगर आप देख लें तो यहाँ पर मैंने बॉक्स पॉइंटर लिस्ट ले रखा है, यहाँ पर नल किया, ठीक है। अब इनिशियल में मैंने यहाँ पर लिखा है क्लियर स्क्रीन में डाला और क्रिएट नोड फंक्शन लिस्ट इज इक्वल टू क्रिएट नोड कॉल किया और लिस्ट और h इसमें असाइन किया। तो लिस्ट जो इनिशियल में है वो नल था और वहाँ पर मैंने h पास किया। जब नल और h पास किया तो temp ने मेमोरी एलोकेशन करवाई और मैंने वहाँ पर जो डेटा ऊपर से आया वो h डाला और नेक्स्ट में नल डाल के लिस्ट को रिटर्न करा दिया। लेकिन जब मैं सेकेंड टाइम लिस्ट इज इक्वल टू क्रिएट नोड लिस्ट दूसरा वेरिएबल पास करने, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पास करने जाऊंगा, तब मुझे लिस्ट पॉइंटर खाली नहीं मिलेगा। तो ये इफ वाली कंडीशन जो मैंने यहाँ लगा रखी है लिस्ट इक्वल टू नल, वो खाली हो जाएगी, वो मतलब कि फॉल्स हो जाएगी। और हम चले जाएंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि मैंने ptr इज इक्वल टू लिस्ट कर रखा है, यानी कि पहले नोड का जो एड्रेस है वो मैंने एक दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में दे दिया बॉक्स टाइप के। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसका नेक्स्ट वैल्यू खाली तो नहीं है, नल तो नहीं है कहीं, मतलब अगर नल नहीं है तो हमको उसको लास्ट तक जाना है। लास्ट तक जाने का मतलब जैसे ये पॉइंटर जैसे 24001 का दे दिया, ptr लिस्ट आ गया। अब यहाँ हम चेक करेंगे इसका नेक्स्ट, इस पॉइंटर का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं है। इस पॉइंटर का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं है। इस पॉइंटर का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं है। इस पॉइंटर का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं है। इस पॉइंटर का नेक्स्ट नल है तो हम लिखेंगे। इसका मतलब कि हमें जो हमारी लिस्ट में जो लास्ट वाले नोड का जो एड्रेस आया है उसके अंदर में नया मेमोरी एलोकेशन जो हमने temp किया है उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है और वापस हमको लिस्ट को एज इट इज रिटर्न कर देना है। लिस्ट हम इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि लिस्ट के पास ही हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमने
क्रिएट नोड एच कॉल किया, फिर क्रिएट नोड ई कॉल किया, फिर क्रिएट नोड एल कॉल किया, फिर अगेन एल कॉल किया, फिर ओ कॉल किया। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 5 कैरेक्टर को रेंडमली मतलब मेमोरी एलोकेशन कराते हुए लिंक लिस्ट में कनेक्टेड किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंट कैसे किया जाए इसको, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमेशा मैंने क्रिएट नोट करते वक्त लिस्ट का फर्स्ट एड्रेस हमेशा रिटर्न करवाया, लास्ट में जाके रिटर्न लिस्ट रिटर्न लिस्ट रिटर्न लिस्ट, यानी कि 5 बार जब ये फंक्शन कॉल होगा तो रिटर्न लिस्ट फर्स्ट लिस्ट का नोड का जो एड्रेस है वो हमेशा रिटर्न होता रहेगा, पहला वाला एड्रेस। और अगर आप देखो कि मेरे पीटीआर के लिए, पीटीआर तो एक क्या टेम्परेरी अवेलेबल है जो कि केवल मुझे मूवमेंट देने के लिए जा रहा है यहाँ से, ताकि मेरा पहले लिस्ट का नोड का एड्रेस ख़त्म नहीं हो, कि मेरा पहला वेरिएबल कहाँ का होगा। इसी टाइप से जब हम प्रिंट कराएंगे तो बॉक्स के अंदर में लिस्ट पास कर देंगे और उसी लिस्ट के एड्रेस को एक दूसरे पॉइंटर में डाल देंगे। फिर हम यहाँ क्या चेक करेंगे कि ये जो पॉइंटर जो है ये नल है या नहीं है। अगर नल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर डेटा में कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, तो हमने उसको प्रिंट कर दिया ptr=ch। फिर वापस हम चेक करेंगे, फिर हम ptr पॉइंटर को ओवरराइट मारेंगे वापस, किससे, उसके नेक्स्ट वाले वैल्यू से। तो अगर फर्स्ट टाइम में जैसे यहाँ पर ptr के पास 24001 था, तो जब हम ओवरराइट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में ptr के पास 23045 आ जाएगा। जब यहाँ पर 23045 आ जाएगा तो ये वापस जाके चेक करेगा कि वैल्यू नल है या नहीं है। तो नल नहीं है तो मतलब कि ये आपको यहाँ पर ई प्रिंट करके देगा डेटा के अंदर में। अगेन हम यहाँ पर नल नहीं मिला है इसलिए हमने वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, तो 23045 की जगह पर 34501 को ओवरराइट कर दिया गया। फिर चेक किया ये नल है या नहीं, तो नहीं है, तो ये हमको वापस यहाँ पर डेटा हमको देगा प्रिंट करके। फिर हम वापस यहाँ पर 27540 को ओवरराइट करेंगे 34501 के लिए ptr के नेक्स्ट में। तो यही सीक्वेंस ओवरराइट करता हुआ लास्ट कब तक जाएगा, जब तक कि हमको लास्ट में 13540 के ऊपर ओवरराइट नल नहीं हो जाए। जैसे ही ptr के पास ओवरराइट नल आ जाएगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारा डेटा का एंड हो जाएगा और हमें आउटपुट में HELLO मिल जाएगा। तो दोस्तों ये लिंक लिस्ट को किस तरीके से बनाया जाए और किस तरीके से डिस्प्ले किया जाए, प्रिंट किया जाए, इसका एक सिंपल सा तरीका मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर यदि आपको ये अच्छा लगा और पसंद आया हो तो आप इसको शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो अबाउट लिंक लिस्ट।